जितने भी आईपीएस, जितने भी पदाधिकारी गण थे, जब मैं नगर भवन में घुसा, वहाँ पे जो स्टेज था, तो वहाँ जैसे घुसा तो सारे लोग एकदम खड़े हो गए। अब कहा जाए तो मेरी कल्पना तो घर पे है, क्योंकि वो हमारे राज्य की एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे गांडे के विधायिका महोदया हैं। तो फिर मैंने खुद से जज करने लगा कि वाकई में मैं हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ क्या। हमारे झारखंड के मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन जी जब जेल चले गए थे, तो उससे पहले मेरी दाढ़ी थी। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्धि झारखंड। दोस्तों, आज के सियासतनामा के इस नए अंक में हमारे साथ हैं हेमंत सोरेन। इसके पहले कि आप अपने कल्पना का विस्तार देना शुरू करें, दिमाग पर जोर दें। यह वह हेमंत सोरेन नहीं है, लेकिन अक्सर रांची की गलियों में, रांची की सड़कों पर, रांची के मेलों में और चुनावी सभाओं में हेमंत सोरेन की तरह ही नजर आते हैं। तो सीधा चलते हैं मुन्ना लोहरा जी के पास। मुन्ना लोहरा जी, समृद्ध झारखंड के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो इसी से, ये हेमंत सोरेन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई? क्योंकि हेमंत सोरेन बनने की प्रेरणा ये सिर्फ मेरा एक हमशक्ल है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही अलग है। क्योंकि मैं एक रंगकर्मी हूँ, और रंगकर्म मेरे घर से शुरुआत हुआ था। मेरे भाई सुरेश लोहार, जो अभी वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत है, और हमारे बड़े भाई शिवनंदन लोहार, जो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और एक हमारे हमसे छोटा भाई है, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक है, न्यू दिल्ली। वो एक्टिंग में उन्होंने डिप्लोमा किया है, दीपक लोहार। ये सारे मिलके हम लोगों ने गांव घर में एक छोटा मोटा वो नाटक किया करते थे किसी फेस्टिवल में, जैसे कि सरस्वती पूजा हो गया, या फिर कोई ओकेजनली, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो स्कूल में भी किया करते थे। तो धीरे धीरे वो मतलब एक जिज्ञासा भी था, और एक एक्टिंग एक्चुअली होता क्या है ये सीखने की प्रवृत्ति थी, और थिएटर क्या है। तो वहां से शुरुआत होते होते हमारे गुरु अभी वर्तमान में भी हैं। और क्या गुरु जी का क्या नाम हुआ? एक गुरु जी हुए हमारे प्रोफेसर अनिल ठाकुर जी। अच्छा। और डॉक्टर कमल बोस सर है, और हमारे जो अभी रेपेट्री में जो मैं उनके सानिध्य में हूँ, श्री अजय मलकानी जी। अच्छा। उनके छत्र छाया में मैंने एक्टिंग और थिएटर का काफी मतलब हद तक जानने और सीखने का कोशिश किया, जो कि मैं अभी भी इस क्षेत्र में सीख ही रहा हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो प्रेरणा वाली जो बात हो रही है, चूंकि मैं फिल्मों में, या तो यहाँ के क्षेत्रीय फिल्म हो गया, या एड मूवी हो गया, या शॉर्ट मूवी हो गया, या दूरदर्शन हो गया, तो उसमें किसी न किसी कैरेक्टर को रोल प्ले करना पड़ता है। जी जी जी। और जब मैं एक मूवी के लिए एक रोल प्ले कर रहा था, तो उसमें मुझे कहा गया कि डायरेक्टर ने बोला कि मुन्ना जी, मुझे वो दाढ़ी वाला लुक चाहिए साथ हुआ। उस समय मेरी दाढ़ी छोटी थी, तो थोड़ा सा और आप इस दाढ़ी को रखिए, क्योंकि मेरा जो स्टोरी का जो डिमांड है, और मैंने जिस हिसाब से उसको डायरेक्ट कर रहा है, तो आप थोड़ा समय दीजिए, आप अगर थोड़ा दाढ़ी और रखिएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर आप ही कर सकते हैं। जी जी जी। तो उस सिलसिले में मैंने दाढ़ी रखा, क्योंकि हमारे झारखंड के मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन जी जब जेल चले गए थे, तो उससे पहले मेरी दाढ़ी थी। अच्छा अच्छा। जब निकल के आए,
तब एक लोगों में सुगबुगाहट होने लगी, या मेरे रिश्तेदारों ने, या तो फिर सर्कल में हो, या अगल बगल जितने लोग हैं, तो उन्होंने, उनकी दृष्टिकोण थी कि मुन्ना जी आप तो एकदम बिल्कुल हमारे हेमंत सोरेन की तरह लग रहे हैं। तो फिर मैंने खुद से जज करने लगा कि वाकई में मैं हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं आईना बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर। जब मैं अपने आप में जज किया तो वाकई में अभी ये दाढ़ी को रहने देना चाहिए। इस सिलसिले में एकदम इस तरह से एक लोगों की दृष्टिकोण बन गई। जब मैं गुमला गया था एक प्रोग्राम लेकर, ये हमारे मुखिया जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं का कार्यक्रम था यहाँ पे, जन शिकायत समाधान का एक कोई कार्यक्रम था। उसमें हमको एक नुक्कड़ प्ले करना था। उसमें हमारी टीम गई थी साथ में, तो उनके साथ गया था। जब मैं उनके गेटअप में था, उस तरह का कॉस्ट्यूम पहना था, तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के जितने भी डीजीपी हो गए, एसपी हो गए, या फिर जितने भी आईपीएस, जितने भी पदाधिकारी गण थे, जब मैं नगर भवन में घुसा, वहाँ पे जो स्टेज था, तो वहाँ जैसे घुसा तो सारे लोग एकदम खड़े हो गए। और मतलब उनको लगा कि कहीं औचक निरीक्षण तो नहीं हो रहा है। मतलब उनकी दृष्टिकोण थी कि मैं उस तरह से दिख रहा हूँ। तो फिर वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे वो बोले कि नहीं, ये हमारे आज के कार्यक्रम में इनका एक कार्यक्रम है मुन्ना लोहार जी का, जो आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। फिर मैंने अपना कार्यक्रम किया, फिर सारे मीडिया वाले लोग आए और हमसे फिर आप ही की तरह क्वेश्चन करने लगे। वहाँ से मैं वायरल हुआ, और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सुशील जी वहाँ के जो न्यूज़ चैनल के थे, और अभी भी जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सारे लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज जो भी एक पहचान बन रही है तो उनके मार्फत, उनके माध्यम से बन रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बीच में तो आप काफी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गए। झारखंड में एक और चेहरा सबसे बहुत पॉपुलर है, माने कुछ लोग तो दावा उनकी सुनामी की भी करते हैं। अच्छा। कल्पना सोरेन। अच्छा। इस हेमंत का कल्पना से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अब कहा जाए तो मेरी कल्पना तो घर पे है, क्योंकि वो हमारे राज्य की एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे गांडे के विधायिका महोदय है। नहीं, मेरा कहना है हेमंत की कल्पना से इस हेमंत की मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोड़ आएगा तो हो सकता है उनके कोई सभा में, या तो इस चुनाव प्रचार के दरमियान अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। उनके लिए भी तो एक कौतूहल बड़ा क्षण होगा। हाँ, कि एक हेमंत उनके साथ है, दूसरा हेमंत सामने खड़ा है। खैर ये तो मतलब कि जब मुलाकात हो जाएगी तो एक लोगों की दृष्टिकोण और भी बढ़ जाएगी। उस तरह से। अच्छा, एक चीज बताइए, हेमंत सोरेन से आपका तो लगता है पहली मुलाकात तो वहां हुई थी गुमला में, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं, गुमला में नहीं हुई है, और उनकी आवास में ही हुई, आवास में हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्हें बुलवाया गया कि आखिर मुन्ना जी रहते कहाँ हैं, आप हमारे यहाँ। तो मैं वीडियो में देख रहा था द फ्लॉप के माध्यम से मैं सनी शरद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मेरे घर गए, फिर उनसे इंटरव्यू हुआ, और फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे, मैं रिहर्सल में था, अपना तैयारी चल रहा था, बाहर प्रोग्राम था बनारस में और गोरखपुर में, उलगुलान का अंत नहीं, जिसका डायरेक्शन श्री अजय मलकानी जी थे। तो उन्हीं का रिहर्सल के बीच में फोन आया कि नहीं मुन्ना जी, आज शाम को आप समय दीजिए, आज आवास में आना है आपका, सीएम आवास में आपका बुलाहट है। तो फिर उन्होंने गाड़ी उड़ी भेज के मुलाकात हो गई। एक चीज बताइए कि हेमंत सोरेन की जो पर्सनालिटी है उसमें एक डायनेमिक चेंज आया है हाल के दिनों में। डायनेमिक चेंज इसलिए कि कल तक जो हेमंत सोरेन थे, जेल से आने के बाद अब वो हेमंत सोरेन नहीं है। बिल्कुल। कल की जो कल्पना थी
आज वह कल्पना नहीं है। तो हेमंत सोरेन की जो पर्सनालिटी में जो चेंज आया है, इसमें सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या लगता है? देखिए, चूंकि हम लोग झारखंड राज्य के एक लोकतंत्र की तरह एक प्रजा है, जो हमारे राज्य है, तो एक राज्य को स्थिरता चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अस्थायी रूप से स्थिर हो जाता है और उनका एक विजन होता है, उस विजन को अगर किसी तरह का कोई रुकावट अगर किसी भी माध्यम से हो, या तो लॉकडाउन हो या तो फिर उनके साथ में जिस तरह से उनके साथ में खींचातानी हुआ, उस हिसाब से कम समय में इतना कुछ जो कि 2024 तक नहीं हुआ, मतलब 24 साल झारखंड का हुआ अलग, लेकिन 2024 में उन्होंने जो भी योजना उन्होंने आज तक लाए, उनको वो धरातल में लेकर आए। मतलब हेमंत सोरेन ने जिस योजना की शुरुआत की वो सारे धरातल पर भी उतरे। मैं यही कहना चाहता हूँ, चूंकि इससे पहले भी और सरकार थी, लेकिन उन्होंने भले आज बोलते हैं लोग कि भाई इनका कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, उनका कॉपी पेस्ट किया जाता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया कि नहीं, लेकिन आप उनको धरातल में उस समय ही तो ले आना चाहिए था। नहीं तो ये तो हुई योजनाओं की बात। एक चीज और नजर आती है कि हेमंत सोरेन में एक जो कहते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञ होना, यह जो है वो प्रॉपर शब्द मुझे नहीं मिलता, पर दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आते हैं, एकदम पूरे फुली कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। बिल्कुल। जब वो मतलब जेल से आने के बाद उन्होंने जेल में ही इतना मंथन किया होगा कि अगर मैं इस बार गया तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो अपना एक दृढ़ता था उनमें, तो वो कॉन्फिडेंट वो जेल में जाकर बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज किए, खासकर ब्रेन एक्सरसाइज किए, और पूरे झारखंड के विकास के लिए उन्होंने पूरे जितने दिन वो जेल में रहे उतने दिन उन्होंने मंथन किया। चूंकि मैं उनको अपना आइडियल है वो मेरे लिए, और बहुत बड़ा आदर्श है हमारे, और मैं चाहूंगा कि उन्हीं के सरकार रहे और हमारे जो झारखंड के तमाम जितने भी जो भी काम बचा है, या एजुकेशन में हो या फिर हेल्थ में हो या तो फिर पर्यावरण में हो या तो फिर आर्थिक रूप से हो या किसी भी माध्यम से जो चीज भी आज अगर छूटा है, तो इनकी सरकार इस बार अगर आ जाती तो ये मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से इस चीज को पूरा करेंगे और झारखंड को और आगे लेकर जाएंगे। एक चीज हम आपके बारे में समझना चाहेंगे, आपने बताया कि रांची से ही शायद आपने रंग कर्म की शिक्षा ली। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर भी कहीं लिए थे? हाँ, वो संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, वहाँ के जितने तमाम टीचर हैं वहाँ की मतलब वहाँ से मैं ट्रेंड हुआ, और मैंने थिएटर में स्कॉलरशिप भी लिया, जूनियर फेलोशिप भी लिया, और अभी देश के तमाम राज्यों में कई सारे अच्छे राइटरों का प्ले वहाँ पे एज एन एक्टर काम करता हूँ, और बैक स्टेज में भी काम करता हूँ, क्योंकि थिएटर का हर विधा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज जो है, यदि भविष्य में आपको कभी हेमंत सोरेन का रोल करने का किसी फिल्म में अवसर मिले तो इसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करूंगा। या मिला है? चूंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर उनके ऊपर कोई बायोपिक मूवी बने तो चूंकि मैं कोशिश करूंगा कि भाई उनके जो चरित्र है और उन्होंने आज तक जिस हिसाब से एक उनमें एक ठहराव है और सहजता से जिस हिसाब से लोगों के बीच में अपने आप को पेश आते हैं, ये मुझे काफी प्रभावित करता है। और मैं चाहूंगा कि उनका कोई भी बायोपिक या कोई भी डायरेक्टर हो अगर बनाना चाहे तो मैं उसमें उनका रोल प्ले करना चाहूंगा। एक चीज शायद आप भी मिस कर रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं हेमंत सोरेन का प्रतिलिपि या पर एक चीज लोग मिस कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जो है खुद ही आज के दिनों में दिसोम गुरु के प्रतिलिपि हैं।
अच्छा। तो आपको दिसुम गुरु का प्रतिलिपि कहना ज्यादा बेहतर होता, ऐसा नहीं लगता है? हेमंत सोरेन ने जिस तरह का गेटअप का निर्माण किया है, बिल्कुल वो बिल्कुल दिसुम गुरु शिबू सोरेन का प्रतिलिपि है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रतिलिपि के प्रतिलिपि हैं। ये कहना आपका सही है, क्योंकि अब जब से लोग उस दृष्टिकोण से मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को आकलन कर रहा हूँ कि भाई एक मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, या तो फिर एक आज इस दाढ़ी का क्रेज बहुत ज्यादा है, चूंकि एक हमारे पूरे राज्य के मुखिया उस गेटअप में है, इसलिए मुझे लोग इतने करीबी और खासकर जिस तरह से जो आदिवासी मूलवासी समुदाय की ओर से शेर आदिवासी, शेर इस तरह की जो उपाधि दी जा रही है, तो युवाओं को थोड़ा आकर्षित कर रहा है। हालांकि उसके पीछे अपना पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया, तब युवा वर्ग आकर्षित हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल हो रहे हैं। अभी भी ऐसा समय है कि अभी भी मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो युवा, जितने भी युवा है या तो कोई भी है, एक बार सेल्फी जरूर लेना चाहेंगे, वो लोग चाहते भी हैं। और कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाती है कि मुझे हेलमेट लगा के, मास्क लगा के जाना पड़ता है, सब्जी उब्जी खरीदना अपने लिए। आपकी जिंदगी बदलने लगी है ना? तो अभी भी वो समय है। अभी हाल फिलहाल में मैं जब ये हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हमारी जोबा मांझी जी, वो उनके बेटे का नॉमिनेशन हो रहा था, मिस्टर जगत मांझी जी चाईबासा, तो उनके आदेश पर मैंने गया था चाईबासा। तो वहां भी गए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, चूंकि जब एक प्रत्याशी नॉमिनेट करके निकल रहा है जगत मांझी जी, तो भीड़ तो काफी रही, और मतलब ये पूरे हुजूम के साथ सारे लोग सिर्फ कि हमारे हेमंत दादा यहीं पर हैं, भीड़ हो गई, वहाँ के तमाम मीडिया वाले तो क्या आने वाले जो जेएमएम की रैली होने वाली है, चुनावी संग्राम होने वाला है, उसमें भी आपकी एंट्री होने वाली है क्या? बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि आज दर्शकों आपके लिए बड़ी खबर है, आप अपनी रैलियों में अपने हेमंत सोरेन को देख सकेंगे। बिल्कुल। अभी मैं जेएमएम के ऑफिस आया था, तो फिर वहां से बात हुई कि भाई मुन्ना जी, कल से आपको प्रचार के लिए फील्ड में निकलना है, ये आपको मैंने कल से जेएमएम के प्रचार के लिए निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। चूंकि मैं स्टार प्रचारक तो नहीं हूँ। दर्शकों नजर बनाए रखिएगा, कहाँ कहाँ इनकी जर्नी होती है। तो अभी सारा वो शेड्यूलिंग बन रहा है, इसके हिसाब से वो तय होगा कि भाई किस किस क्षेत्र में जाना है। सही बात, ये अभी निर्धारित नहीं है। चलिए, आपसे मुलाकात बहुत बेहतर लगा, है ना? और आशा करते हैं इसी तरह आपका कलाकार आगे बढ़ता रहे। ठीक है, धन्यवाद आपको भी, और हमारे तमाम दर्शकों को भी मेरे तरफ से जमा जुहार है। और आने वाला जो चुनावी है, बस एक ही नारा, हेमंत दोबारा।